हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइट स्कूलिंग। तो आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस में चैप्टर 4 में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज में लास्ट पार्ट। चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली एंड यूजिंग सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री एट योर डिस्पोजल। हमें अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखना है, ये डिस्पोज करते हुए कि हमने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं। तो जैसे हम पहले यहाँ पर इस तरीके से इसको आंसर में लिखेंगे, सोर्सेस आई यूज, हमने कौन कौन से सोर्सेस यूज किए। ओरल हिस्ट्री में जैसे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स उनके पास्ट के बारे में ओरली पूछते हैं। फोटोग्राफ्स, हमें कुछ पहले उनके फोटोग्राफ्स रखे हो, हम उनको यूज करके जो है अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। थर्ड है लेटर, या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उनका जो है स्कूल सर्टिफिकेट जैसे, या कोई राशन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हम यूज करके भी उनकी फैमिली हिस्ट्री, अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। फोर्थ है ऑब्जेक्ट्स, कोई भी पुराने यूटेंसिल्स, क्लोथ्स या फिर कुछ भी हमें टूल्स मिलते हैं पुरानी अपनी फैमिली से रिलेटेड, तो हम उनको भी सोर्सेज के रूप में यूज कर सकते हैं। देन व्हाट आई फाउंड, हमें क्या मिलता है, जैसे हम इसको लिखेंगे ऐसे, माई फैमिली केम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज अबाउट 100 years ago। मेरी फैमिली जो है एक स्मॉल विलेज से आई थी। यहाँ पे आपका आंसर जो है कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, आपको अपनी फैमिली से पता करके लिखना जो भी आपका ये होगा। सेकंड है हमारा, माय ग्रेट ग्रैंडफादर जो है एक फार्मर थे, जो कि क्ले पोस्ट बनाते थे। और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें बताइए स्टोरीज अबाउट फेस्टिवल्स, वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाते थे, फार्मिंग कैसे होती थी वहाँ पे, तो ये सब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ओरल सोर्सेज हमने यहाँ पे यूज किए हैं। Over time, our family moved to a town for a better job and education by using these sources। तो इस तरीके से इन सोर्सेज को यूज करके जो है मैंने I learned about a lot about my family past and understood how life has changed over the time and how history can be found in everyday things। तो किस तरीके से हम इन चीजों का यूज करके जो है अपनी फैमिली हिस्ट्री को फाउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या हम जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको डिटेक्टिव्स भी कह सकते हैं? तो हमारा आंसर है यस, हिस्टोरियंस कैन बी कंपेयर टू डिटेक्टिव्स। कैसे? तो देखिए, सर्चिंग फॉर द क्लूज, जैसे हिस्टोरियंस जो है हमारे क्या करते हैं, ओल्ड बुक्स, कॉइन्स, टूल्स, बिल्डिंग, इन सब चीजों को देख के जो है अपने पास्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक डिटेक्टिव्स, जैसे कि डिटेक्टिव जो है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करता है, क्लूज को यूज करता है, उसी तरीके से हमारे हिस्टोरियंस भी इन सोर्सेज को देख के जो है अपने पास को खोजता है। सेकेंड, आस्किंग क्वेश्चंस, जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैपेंड, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। थर्ड, स्टडिंग एविडेंसेस, हिस्टोरियंस जो है केयरफुली एग्जामाइन करते हैं ऑल द सोर्सेज दे फाइंड, जस्ट एज, जैसे कि हमारे जो डिटेक्टिव्स होते हैं सभी एविडेंसेस को जो है अच्छे से स्टडी करते हैं किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, ठीक उसी तरीके से हमारे हिस्टोरियंस भी करते हैं। मेकिंग कंक्लूजन्स, आफ्टर गैदरिंग ऑल द क्लूज, सभी क्लूज को जो है इकट्ठा करने के बाद जो है हिस्टोरियंस क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं कि हमारे पास में क्या हुआ होगा, किस तरीके उनको जो है एक एक जो है एक पजल को जो है इस तरीके से सोल्व करता है, जैसे कि डिटेक्टिव सोल्व करते हैं ना एक मिस्ट्री को लेके, किसी भी केस को लेके कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ठीक इसी तरीके से हमारे हिस्टोरियंस भी जो है इन सोर्सेज को इकट्ठा करके जो है एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिलिंग द गैप्स। समटाइम्स जो है नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कई बार क्या होता है, जैसे डिटेक्टिव्स को जो है सभी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं मिलती ना, और न ही उन्हें अवेलेबल हो पाती है कई बार। ठीक इसी तरीके से जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उनको भी सभी चीजें जो है एक अवेलेबल ना होने के कारण जो फिर भी वो जो गैप होता है ना एक किसी भी केस के बीच में, तो उसको जो है फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी तरीके से डिटेक्टिव की तरीके से। तो इस तरीके से हम जो है अपने हिस्टोरियंस को जो है डिटेक्टिव से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ यू एक्सरसाइज विथ डेट्स,
यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्लेस दीज डेट्स क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन। हमें टाइमलाइन पे ये जो है ये डेट्स लगानी है क्रोनोलॉजिकली, यानी कि एक सीरीज में लगानी है। टाइमलाइन का मतलब ही क्या होता है कि हमारा कौन सा इवेंट पहले हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, इस तरीके से उन्हें हमें सीरीज में लगाना है। तो इस टाइमलाइन पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बीसीई और सीई दे रखा है। तो यहाँ पे हमने जैसे हमने यहाँ पे ये मार्क किया है, ये हमारा, इससे इधर हम जाएंगे तो ये हमारा क्या है बीसीई, और हम अगर राइट साइड आएंगे तो ये हमारा क्या है सीई। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बीसीई में देखते हैं हमारा कौन सी डेट हमारी सबसे पहले हुई होगी। तो सबसे पहले हमारी जो है यहाँ पे 1900 बीसीई हुई होगी। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पे 1900 बीसीई। उसके बाद हमारी जो डेट आएगी वो आएगी 323। उसके बाद हमारी 323 बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे 100 बीसीई, यहाँ पे ये हमारा 100 बीसीई। उसके बाद हमारा बीसीई के बाद हमारे यहाँ पे ये आ गया सीई। अब बिफोर कॉमन एरा के बाद हमारा सीई आएगा। तो ये तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा सीई में 323 सीई, 323 साल पहले। उसके बाद हमारा जो है ये 100 सीई, this is not 1900, this is 1090 सीई हमारा है। फिर है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट 2024 सीई, 2024 सीई कॉमन एरा। तो बस हमें इनको ये देखते हुए करना है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे ये बीसीई यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर इसके बाद यहाँ पे ये हमारा सीई। तो इस तरीके से हमने इसको जो है टाइमलाइन पर इस तरीके से शो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द चंद्रगुप्त किंग चंद्रगुप्ता वाज बोर्न इन 320 सीई, अगर चंद्रगुप्त जो है हमारा 320 सीई में बोर्न हुए हैं, देन विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग टू, तो वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, एंड हाउ मेनी इयर्स वाज दैट आफ्टर द बुद्धास बर्थ, और बुद्धास बर्थ के कितने साल बाद वो बोर्न हुए हैं। तो 320 सीई हमें बताना है ये कि कौन सी सेंचुरी है। तो हमें पता है जो हमारी सेंचुरी स्टार्ट होती है, हम 1 से लेके अगर 100 तक करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट सेंचुरी होती है। और सेंचुरी का मतलब होता है स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। देन 101 से हमारी ये 200 तक सेकेंड सेंचुरी, और फिर 201 से लेके 300 तक थर्ड सेंचुरी, और 301 से लेके 400 तक हमारी फोर्थ सेंचुरी है। तो यहाँ पे हमारा 320 जो है हमारे 301 से 400 तक इसके बीच में ही लाइक करेगा। तो हमारी ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू फोर्थ सेंचुरी। 301 से यहाँ पे ये हमारा फोर्थ सेंचुरी। देन बुद्धा के कितने साल बाद हमारे ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है बॉर्न हुए थे। तो लॉर्ड बुद्धा माना जाता है कि हमारे ये जो है 560 बीसीई में बॉर्न हुए थे। तो और किंग चंद्रगुप्ता हमारे 320 सीई, यहाँ पे क्या है ये सीई कॉमन एरा। तो ये चंद्रगुप्ता मौर्य 320 में बॉर्न हुए थे। टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन बीसी और सी के बीच में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला हमने यूज किया था बीसीई, बीसीई प्लस सीई, फिर इसमें -1। अब ये -1 क्यों करते हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ये जो हमारा बीसीई है और सीई है इनके बीच में कोई भी ईयर जीरो नहीं होता। जैसे ये 2 है और यहाँ पे जो है हमारा ये सीधा 1 ये आता है, यहाँ पे बीच में कुछ भी जीरो नहीं होता। तो इसीलिए हम जो है इसमें जो है ये -1 करते हैं। तो 560 BC प्लस 320 CE -1, तो हमारा क्या आ जाएगा 879 ईयर्स। तो किंग चंद्रगुप्ता वाज बोर्न 879 ईयर्स आफ्टर द बुद्धा's बर्थ। थर्ड पार्ट है हमारा, रानी ऑफ झांसी वाज बोर्न इन 1828, which century did she belong to, how many years was that before India's independence, इंडिया इंडिपेंडेंस से कितने ईयर्स पहले वो बॉर्न हुई थी।
तो हमें पता है 1 से लेके हमारी 100 तक फर्स्ट सेंचुरी थी, फिर हमारी 101 से लेके हमारी 200 तक सेकेंड सेंचुरी हुई। इस तरीके से हम काउंट करेंगे तो हमारी जो है 1801 आएगा और 1900 ये हमारी सेकेंड थी। तो ये हमारी जो है कौन सी सेंचुरी हो जाएगी यहाँ पे, 19th सेंचुरी। तो हमारे जो झांसी, रानी ऑफ झांसी थी, वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है, 19th सेंचुरी सीई। देन इंडिपेंडेंस से कितने साल पहले, तो हमारा इंडिपेंडेंस कब, हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1947। और रानी झांसी हमारी 1828 में बॉर्न हुई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1970। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ही हमारी जो है ये डेट्स कब की है, सीई की है। तो हमारी यहाँ पे जो है ये 1828 सीई है और ये हमारी 1947 सीई है। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस निकालने के लिए हमें बाद में जो है ये जो हम बीसीई और सीई में डिफरेंस निकालने के लिए जो है हम 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही डेट हमारी सीई की है। तो हम इन्हें डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 1947 1828। तो हमारा कितना आ जाएगा, 119 ईयर्स एगो जो है हमारी रानी झांसी बोर्न हुई थी इंडिपेंडेंस से। बी पार्ट है हमारा, टर्न 12,000 ईयर्स एगो इनटू ए डेट। हमें इसको जो है 12,000 ईयर्स एगो को डेट में कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं हमारा जो करंट ईयर है वो क्या है, 2025। जो हमारा 2025 है वो हमारा क्या है, सीई है। और जो ये हमारा 12,000 है ये हमारा क्या है, बीसीई है। तो हम 2025 में से 12,000 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 12,000 में से जो है 2025 को माइनस कर देंगे। क्योंकि हम जो है रिवर्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एग्जैक्ट डेट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे इसमें जो है बाद में 1 ऐड करना पड़ेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। तो हमारा क्या आंसर आया माइनस करने के बाद, 7, 9 एंड 9। देन हम इनको इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9976। तो 12,000 ईयर्स एगो जो है हमारी क्या डेट हुई, 9976, ये हमारा 6 है, 6 बीसीई। तो इस तरीके से हम इनको ईयर्स एगो को, अपने 12,000 ईयर्स एगो को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लान ए विजिट टू अ नियर बाय म्यूजियम। हमें नियर बाय म्यूजियम को जो है प्लान करना है विजिट करने का। द विजिट शुड बी प्रिपेयर्ड विद सम प्रायर रिसर्च। जो हमें विजिट करनी है वो कुछ प्रायर रिसर्च के साथ करनी है। ऑन द काइंड ऑफ एग्जिबिट द म्यूजियम होल्ड। म्यूजियम किस तरीके की चीजें रखता है ये हमें प्रायर रिसर्च करनी है। कीप नोट्स ड्यूरिंग द विजिट। विजिट के दौरान हमें नोट्स बनाने हैं। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट आफ्टर वर्ड। हमें अपने विजिट के बाद जो है एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है। क्या क्या हाईलाइट करना है, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड, इंटरेस्टिंग एंड फन अबाउट द विजिट एंड एग्जिबिट। तो यहाँ पे आप जो भी अपना म्यूजियम घूमने जाए आपको वहाँ यहाँ पे वो उसका नाम मेंशन करना है। जैसे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यूजियम का नेम हमारा क्या होगा, जो भी आपने म्यूजियम विजिट किया है यहाँ पे आप वो लिखना। नेशनल म्यूजियम जैसे न्यू दिल्ली। थिंग्स टू फाइंड आउट बिफोर गोइंग। आप वहाँ जाने से पहले क्या क्या थिंग्स फाइंड करेंगे। तो हमने किया, व्हाट थिंग्स आर इनसाइड द म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, जैसे ऑल कॉइन्स, स्वॉर्ड एक्सेट्रा। व्हाट टाइम डज इट ओपन, वो किस टाइम ओपन होता है हमारा म्यूजियम। थर्ड हम लिख सकते हैं थिंग्स टू टेक केयर। हमें कौन कौन सी चीज लेके जानी है, जैसे नोटबुक, पेन टू राइट नोट्स, वाटर बॉटल, स्मॉल स्नैक्स। फोर्थ, नोट्स ड्यूरिंग द विजिट। विजिट के दौरान हम कुछ इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, जैसे हड़प्पन गैलरी हमने देखी वहाँ पे, तो उसमें हमने देखा टेरिकोटा, टॉयल, सील, रेप्लिका। बुद्धिस्ट आर्ट में हमने स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, स्टोरीज, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। मिनिएचर पेंटिंग्स में हमने कौन सी पेंटिंग्स देखी, मुगल पेंटिंग, राजस्थानी, पहाड़ी, इस तरीके का आर्ट वर्क हमने वहाँ पे देखा। कॉइन गैलरी में हमने कौन कौन से कॉइन्स देखे, कौन से, तो एंसाइंट कॉइन्स हमने मौर्य और ब्रिटिश पीरियड के देखे। फिर हम इसको इस तरह जो है ब्रीफ रिपोर्ट में हम इस तरीके से लिख देंगे, जो भी हमने ये सारे नोट बनाए थे। जैसे हमने लिखा, आई वेंट टू द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। It was a big museum with many old things. I saw coins, jewelry, clothes, and statue from a long ago.
The Harper Gallery showed toys, pots, and tools made thousands of years ago. I was surprised to see a real wooden chariots and big swords using in war. तो इस तरीके से जो है हम एक छोटी सी इस तरह रिपोर्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, invite to your school an archaeologist or a historian and ask them to speak on the history of your region and why it is important to know it। तो हमारे स्कूल में ही ये जो है आपकी ये क्लास टीचर कराएंगी कि किस तरीके से जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को अपना जो है इनवाइट करेंगे स्कूल में, और वो जो इनवाइट जो आएंगे वो आपको बताएंगे हिस्ट्री के बारे में, उनके रीजन के बारे में, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना अपनी हिस्ट्री को। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आंसर लिखा है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हिस्टोरियन हमें क्या क्या बता सकते हैं, किंग्स, वो उस टाइम के बैटल्स, पीपल हु लिव्ड इन आवर रीजन लॉन्ग एगो। तो ये सब चीजें जो है वो हमें हिस्टोरियंस बताएंगे। दे एक्सप्लेन्स हाउ पीपल लिव, कैसे रहते थे, व्हाट दे वोर, वे क्या पहनते थे, या फिर व्हाट दे बिल्ट, वे क्या बनाते थे। तो इस तरीके की चीजें जो है ये हमारे हिस्टोरियंस बताएंगे। अगर आर्कियोलॉजिस्ट को इन्वाइट करते हैं तो वो हमें क्या बता सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो भी हमारी डिगिंग के दौरान यानी कि जो खुदाई के दौरान पुरानी चीजें मिलती है, वो सब चीजें जो है कौन खोजता है, हमारा ये आर्कियोलॉजिस्ट ही यूज करता है उन पास चीजों को जो हमारी खुदाई के दौरान मिलती है। तो वो हमें क्या शो कर सकते हैं, ओल्ड थिंग्स लाइक पोर्ट, जो भी हमारी पुरानी चीजें हैं, बोन्स फाउंड अंडरग्राउंड, धरती के नीचे जो भी चीजें मिलती है उनको खुदाई के दौरान। और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस को हम पता कर सकते हैं। वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पास्ट, गुड वर्क ऑफ पीपल इन द पास्ट। It helps us to know how our religion has changed over the time. It makes us feel more connected to our roots। तो इस तरीके से जो है हिस्टोरियन से या फिर आर्किटेक्चर जो है हमें इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बताएंगे, और वो हमें पुराने टाइम की चीजें दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो ये आज हमारा चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे अपना अगला चैप्टर, चैप्टर 5, अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में। तब तक आप अच्छे से इन्हें पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।